यूपीएससी का जो सिलेबस होता है इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जो यूपीएससी का सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ऐसे आपको पूरा यूट्यूब पर अभी सिलेबस के बारे में कोई वीडियो नहीं दिया होगा। तो हम लोग इस सीरीज़ में सभी सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, सभी को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का सिलेबस। हम लोग पूरा यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार मैं आप लोगों को यूपीएससी मेंस और सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की सामायिक घटनाएं। यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आप लोगों को लिए मैं बता रहा हूँ। तो यह यूनिट किस सब्जेक्ट से लिया गया है, मतलब इस जो पहला यूनिट है वह किस सब्जेक्ट से आप लोगों को पढ़ना होगा। तो इसमें शामिल होगा करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटर रिलेशन, मतलब IR जिसे कहते हैं। इस यूनिट में क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा मेन, जो आप लोगों को इस यूनिट में सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। देन अब अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब नेशन करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे कि सरकार की नई योजनाएं क्या हैं और सरकार कौन कौन सी योजना लेकर आती है, इन सभी को आप लोगों को देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देन अब बात करते हैं इसमें संसद में पास हुए नए कानून होंगे, इसका करंट अफेयर आप लोगों को देखना होगा। देन सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले हैं, इसको देखना होगा। देन बजट और आर्थिक जो नीतियाँ होती है इनके ऊपर आप लोगों को देखना होगा करंट अफेयर में। देन नई सरकारी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आएगी इसको आप लोग अपडेट करते चलिएगा। एग्जाम्पल के लिए यूनियन बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, देन न्यू गवर्नमेंट स्कीम आ गया, कोई आप लोगों को स्कीम आ गया गवर्नमेंट का, तो इसको आप लोगों को करंट अफेयर के भी देखना होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के लिए कौन सा न्यूज़पेपर मतलब आप लोगों को देखना होगा। इंटर रिलेशन, मतलब इंटरनल करंट अफेयर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देशों के बीच समझौते, मतलब किस देश के बीच में कौन सा समझौता हुआ है, इन सभी के ऊपर आप लोगों को देखना पड़ेगा। युद्ध या संघर्ष के बारे में आप लोगों को देखना होगा, जो करंट अफेयर में अभी न्यू अपडेट आते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक कैसे हुई, कहाँ हुई, और अभी फ़िलहाल करंट में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैठक हो रही है। एग्जाम्पल UN समिट, G20 समिट और इंडिया VS मतलब USA रिलेशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। देन अब बात करते हैं इसमें, देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे मोटी तौर पे बता दे रहा हूँ। UN संगठन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, इन सभी को आप लोगों को देखना होगा। इनका गठन मुख्यालय कार्य कहाँ पर है, जो आपका इतने हैं ना, इसका आप लोगों को देखना पड़ेगा। इनका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन है, मुख्यालय कहाँ स्थित है और इनका कार्य क्या है। ठीक, अब अगले पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में। जैसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स हो गया, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। करंट अफेयर के मामले में इनको आप लोगों को ध्यान देना होगा। देन अब बात करते हैं वर्ल्ड हैपनिंग रिपोर्ट्स, मतलब खेल और पुरस्कार के बारे में देखना होगा आप लोगों को। जैसे ओलंपिक में कौन सा खेल है, नोबेल प्राइज़ किसको मिला और फिलहाल में कितने लोगों को मिल चुका, और भारत में कौन कौन पाए हैं, भारत रत्न कौन पाए हैं, और इन सभी अवार्ड को आप लोगों को पुस्तक और अवार्ड के बारे में पढ़ना होगा। देन अब बात करते हैं अगला पॉइंट, जो कि है करंट अफेयर, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आप लोगों को होगा इसमें किस किस टॉपिक पर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना होगा। इसरो मिशन हो गया, जैसे कि आप लोगों को पता इसरो मिशन क्या क्या लॉन्च कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को पढ़ना होगा। देखिए इन सभी के ऊपर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। करंट अफेयर मतलब विज्ञान में और साइंस एंड टेक में, इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन अब अगला यूनिट जो आता है आप लोगों का, अगला यूनिट होता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो मैं आप लोगों को इसको और आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से पॉइंट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर इस या यूनिट से किस सब्जेक्ट से जुड़ा है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री आ जाता है। हिस्ट्री को आप लोग देखेंगे तो हिस्ट्री को 3-4 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या पढ़ना होगा, जो हिस्ट्री है ना, सबसे पहले प्राचीन इतिहास,
शुरू होता है, मतलब एशियन हिस्ट्री आप लोगों का शुरू होता है। देन इसमें टॉपिक हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक एज हो गया, महाजनपद हो गया, मौर्य अम्पायर हो गया, गुप्ता अम्पायर हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया। इन सभी के ऊपर आप लोगों को पढ़ना होगा। इन सभी टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। देन अब बात करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत, मतलब मध्यकालीन इतिहास में किस किस टॉपिक पर आप लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पर देखा टॉपिक लिखा है ना, तो वहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोगों को पढ़ना हो जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मुग़ल अम्पायर, ठीक, और कल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इन सभी के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब बात करते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। तो इस टॉपिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश रूल बनाए थे इंडिया में वो कैसे काम कर रहा है। सोशल, रिलीजन्स, रिफॉर्म मूवमेंट, इन सभी के ऊपर पढ़ना होगा। राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। देन अगला जो है राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये यूनिट में लिखा गया था, दूसरे यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, जो युद्ध के इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, इन सभी को आप लोगों को देखना होगा। 1857 रिवोल्यूट, मतलब क्रांति के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और जो भी ऐसे क्रांति हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इन सभी को आप लोगों को देखना होगा। मतलब इन लोगों में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी कौन कौन से क्रांति कराए थे, सुभाष चंद्र बोस क्या थे और इनका योगदान क्या रहा, भगत सिंह का क्या योगदान रहा, इन सभी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। देन यूनिट 3 आप लोगों का है भारत एवं विश्व भूगोल। इसमें आप लोगों को इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, मतलब भारत और विश्व भूगोल को आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जियोग्राफी, इसमें क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले जियोग्राफी में आप लोग देखेंगे तो भौतिक भूगोल आप लोगों को पढ़ना होगा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो हम लोग अगला पार्ट बनाएंगे कल, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को माउंटेन के बारे में देख लीजिएगा, रिवर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। एंड भारत भूगोल में बात करें हम लोग इंडियन जियोग्राफी में, तो रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं और माउंटेन कौन कौन से हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा विश्व भूगोल, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या पढ़ना होगा, कंटिनेंट्स क्या होते हैं, ओशियन क्या होता है, वर्ल्ड क्लाइमेट क्या होता है, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और एक आता है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, इसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। एंड ऐसे आप लोगों को देखने को टॉपिक मिल जाएगा, जो इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा खेती बाड़ी एंड आर्थिक भूगोल, जो कि आप लोगों को कैसे आर्थिक के मामले में भारत कैसा, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। देन यूनिट 4, 5, 6, 7 इसका पार्ट 2 आने वाला है, कल आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए, तब मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।